गाइस, कैसे हो आप सब। और कल का जो व्लॉग है वो आधा अधूरा छूट गया था, जिसे मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। आई डोंट नो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि जिस दिन मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ वो सेम डे मेरा ब्लॉग एंड नहीं होता है। बट पता नहीं यार, सेम डे शुरू होकर सेम डे ख़त्म क्यों मेरा ब्लॉग नहीं होता है। और इस बार भी वैसे ही हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ, कल मैं पैकिंग कर रही थी और तब तक मैं ब्लॉग कर रही थी। और फिर मुझे कुछ कुछ सामान है जो ट्रेन पे मतलब लेके जाने के लिए कुछ सामान है जो मुझे ख़रीदना था। एंड इसके लिए मैं देख रही थी कि ईवान उठा तो नहीं है। तो इसके लिए मैं नीचे शॉप तक मुझे जाना था। तो जस्ट मैं अपना जो पैकिंग है वो अधूरा छोड़ के मैं नीचे गई ईवान को लेके। एंड उसी टाइम मेरे हस्बैंड आ गए। तो वो जा रहे थे स्टेशन, जो गेस्ट आ रहे हैं उन्हें रिसीव करने के लिए, और मेरे से पूछे चलोगी क्या। एंड मैं भी चली चली तो गई। अब वहाँ पे ऐसा हुआ कि वो थोड़ा जल्दी निकले थे, बिकॉज़ वो दूर में है थोड़ा, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होती है उसके रूट पे। तो टाइम लग जाता है, तो ऐसा ना हो कि गेस्ट आके स्टेशन पे वेट करें, तो इसलिए हम जल्दी निकल गए। एंड कल ऐसा हुआ कि हमें बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला, हम फटाफट से स्टेशन पहुँच गए। बट उसके बाद ट्रेन काफ़ी लेट हो गई, और अगर ट्रेन राइट टाइम आता तो आई गेस हम 6 o'clock तक घर पहुंच जाते। नॉट 6 o'clock, 5:30 तक हम घर पहुंच जाते। बट ट्रेन लेट होते 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 ऑलमोस्ट 2.5 hours ट्रेन लेट हो गया। राइट टाइम था 4 o'clock एंड ट्रेन आया है 7 o'clock। तो वैसे मतलब उन्हें बाहर आते, एंड अभी ये सारे मतलब वैक्सीनेशन के जो सर्टिफिकेट्स वगैरह चेक करते, ये सारा सब कुछ करते, उन्हें 7 o'clock हो गया, और हमें घर आते 8 बज गया। 8 सवा 8 बज गया। फिर आके मैंने फटाफट से डिनर प्रिपेयर किया, फिर इवान की मालिश की, इवान को सुलाया, फिर वही सब हम डिनर किए, और फिर बात करते 11 बज गया। तो जो मेरी पैकिंग है वो भी अधूरी रह गई। बट आज फिर और आज फिर ऐसा हुआ कि मॉर्निंग से मैं उठी और फटाफट से मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, सब कुछ किया, ब्रेकफास्ट किया भी। और जो गेस्ट आज आए तो मुझे जाना था यहाँ पे नियर बाई में मार्केट है, वहाँ कुछ मेखला चादर लेने के लिए। तो उस लिए मैं मेखला चादर लेने के लिए चली गई। एंड 1 बजे कुछ मैं गई मेखला चादर लेने, वहाँ से वो सब शॉपिंग वगैरह करके, और भी कुछ कुछ सामान मुझे लेना था, तो वो सारी शॉपिंग वगैरह करके आई। आते हमें 3 बज गया। एंड देन उसके बाद फिर लंच करते, एंड अभी बज रहे हैं, जो गेस्ट हैं वो थे, तो लंच वंच करके हम बात करने लगे, तो चाय वाय पी के अभी बज रहा है 5:30 बज चुका है, तो अभी वो गए हैं। एंड अब मुझे स्टार्ट करनी है पैकिंग। खैर कुछ पैकिंग मैं ना वो बैठे हुए थे, तो उनसे बात करते करते मैंने इवान की कुछ नहीं बहुत कुछ, एटलीस्ट उसके कपड़े वपड़े जो है मैंने पैक कर लिए हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं वेस्ट करती, तो इसलिए कुछ पैकिंग मैंने कर ली है। सबसे जो अभी टफ है वो है मुझे अपना कुछ मेकअप, ज्वेलरीज, ये सारा रखना है, तो उसके लिए मतलब वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, वो सब करना है। और मेरे हस्बैंड की पैकिंग अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। और आपको लग रहा होगा कि मैं इधर से उधर घूम रही हूँ, एक्चुअली लग रहा होगा इधर से उधर घूम रही हूँ एक्चुअली कि मैं बस, हाँ, बीच बीच में मेरे हस्बैंड आए थे, वो जा रहे हैं, तो मैं वो देख रही हूँ बालकनी से। एंड बीच बीच में मैं इवान को देखती हूँ, बिकॉज वो उठ जाता है ना, वो बहुत साइलेंटली उठता है, वो कभी भी उठने के बाद रोता नहीं है, चुपचाप उठेगा एंड वो पलटी करवट ले लेता है, तो वो डर लगता है। और बहुत देर अगर कोई ना दिखे तो वो फिर रोने लगता है, तो इसलिए मैं बीच बीच में उस पर भी ध्यान रखी हूँ कि वो उठ जाए तो मैं उसके सामने रहूँ। तो अभी जब तक वो नहीं उठता है तब तक मैं फटाफट से स्टार्ट करती हूँ मेरी बाकी की पैकिंग वगैरह भी जो करना है। कल जाना है यार, और मुझे आज ही सारा काम कंप्लीट करना है, बिकॉज़ कल मुझे टाइम नहीं मिलेगा। फर्स्ट हाफ में जस्ट मेरा मतलब ट्रेन में क्या मतलब ले जाने के लिए टिफ़िन वगैरह ये सब बनाते ही टाइम निकल जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो जो भी कुछ मुझे एटलीस्ट पैकिंग का काम जो भी है वो आज कंप्लीट करना है। फ़िलहाल वो अभी सो रहा है, तो मैं देखती हूँ कि अपना मेकअप, ज्वेलरी जो भी है, ज़्यादा ज्वेलरी कैरी नहीं करूँगी, बट क्योंकि लंबे टाइम पे के लिए जा रही हूँ, तो मान लो बीच में अगर कोई भी इन्विटेशंस आ गया, कुछ आ गया, तो कुछ तो होना चाहिए पहनने के लिए, तो इसलिए थोड़े बहुत ज्वेलरीज मुझे कैरी करने हैं। एंड बस वो फुटवेयर्स कैरी करना है। फिर इवान के जो मतलब लोशन, ऑयल्स, ये सारा कुछ करना तो है बहुत कुछ, लेकिन अभी मुझे मन नहीं कर रहा है। फ़िलहाल मुझे मन कर रहा है एक बहुत अच्छी से चाय पीने का, तो मैं अभी एक अच्छी वाली चाय बनाऊंगी, एंड उसके बाद मैं चाय पीऊँगी, और फिर मैं अपने काम पे लग जाऊँगी। एंड मेरे हस्बैंड की पैकिंग अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है।
सो गेस्ट जा रहे हैं बोल के वो मिलने के लिए आए थे, अब वो फिर से चले गए हैं। एक्चुअली फिर 1 वीक का उनका जो भी वो लीव लेंगे तो 1 वीक का जो थोड़ा बहुत काम है वो ट्राई करें कि वो एडवांस कर लें, ताकि आने के बाद उन पे ज़्यादा ऐसे ना वर्कलोड ना आए। तो इसलिए वो तो चले गए हैं, बट मुझे मेरा काम करना है। गेस्ट भी चले गए हैं, सारा सब कुछ हो गया और मुझे अब मेरा काम स्टार्ट करना है। ओह! नींद भी आ रही है मुझे। करना है यार। यहाँ पे ना उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन वहाँ पे ठंड बहुत है। जमशेदपुर में मम्मी ने बोला है कि काफ़ी ठंड पड़ रहा है, और वहाँ पे इसलिए भी ठंड ज़्यादा है क्योंकि ना बीच-बीच में बारिश हो जा रही है, मौसम ख़राब हो जा रहा है। इस बार आसाम का दूसरी जगह का नहीं बोल सकती, बट गुवाहाटी में ठंड नहीं है, उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन उधर पे है। तो जब भी, और उसके साथ तो पैकिंग स्टार्ट नहीं करना है, एंड करना है जल्दी-जल्दी। एंड उसके साथ-साथ जो पैक करते समय चीज़ें बिखरती हैं, उन्हें भी सब कुछ सेट करना है, ताकि बिखरा हुआ ना रहे। अभी क्या है, 2-4 दिन के लिए जाओ तो प्रॉब्लम नहीं है, जो जैसा है वैसे छोड़ दो, बट लंबे टाइम के लिए जाओ तो फिर सब कुछ बिखरा हुआ रहेगा, और वो जैसा है वो वैसे ही रहेगा फिर, क्योंकि हस्बैंड 1 हफ्ते बाद वो हमें छोड़ के आ जाएँगे। एंड देन उनका क्या है, वो मॉर्निंग में जो निकल जाएँगे, मॉर्निंग के बाद वो अपना इवनिंग में, नाइट में जैसे भी ऑफिस से आएँगे, उसके बाद वो उस एक रूम में जाएँगे, वहीं पे टीवी देखें, वहीं पे मतलब अपना डिनर विनर किए सो गए। ऐसा होगा तो दूसरे रूम में तो वो झाँकेंगे भी नहीं। तो इसलिए मुझे काम करना है, सारा सब कुछ समेटते हुए चलना है, और मेरे पास अभी का ही टाइम है। आज मुझे पता है मुझे काफ़ी लेट होगा सोने में, ख़ैर अभी ऑप्शन नहीं है, करना तो है। और मैंने ये सोचा था कि मैं थोड़े से ना शक्करपारे बनाऊँगी। एक्चुअली मैदा रखा हुआ है, तो मैं जब तक आऊँगी तब तक वो मैदा ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा था कि थोड़े से कि नमकीन मैंने बना लिए थे, और थोड़े मैं सोची कि शक्करपारे बना लूँगी, तो मुझे वो भी बनाना है। एंड यार अकेले में कहाँ-कहाँ, क्या-क्या करूँ, मेरे तो समझ, एक्सक्यूज़ मी, नींद भी बड़ी ज़ोर से आ रही है, और ऐसा लग रहा है ना कि अब अकेले में कहाँ-कहाँ, किधर-किधर, क्या-क्या करूँ। अच्छा चलिए, पहले तो मैं चाय बनाती हूँ, एंड उसके बाद फिर मैं पैकिंग ही करती हूँ, और उसके बाद जब मेरे हस्बैंड आ जाएँगे तब मैं देखती हूँ कि मैं वो जो शक्करपारे बनाऊँ वो बनाना ही है, अदरवाइज़ वो मैदा है, क्या निकल रहा है, अदरवाइज़ जो मैदा है वो वेस्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो मुझे अभी तो ज़्यादा बात करती रहूँगी तो बात ही करती रहूँगी, काम नहीं होगा। तो मैं पहले चाय बनाऊँ, थोड़ा-सा एनर्जी लूँ। और ये इवान उठ चुका है, मैं अभी चाय चढ़ाई थी और ये सो के उठ गया है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो बेटू। या ओ नहीं नहीं, ओ मेरा बेबी, आजा 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 आजा। क्या हो गया? सो इवान उठ गया है, और ये क्योंकि आधे नींद में उठा है तो इसे रोना आ रहा है, थोड़ा तंग कर रहा है। और मेरी चाय बन गई है, और चाय के साथ मैं खा रही हूँ नमकीन। हम्म, चाय गरम है बेटा। ये आधे नींद में उठा है तो अब ये रो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं इसकी मालिश कर दूँ, बिकॉज मालिश के बाद ये फिर सो जाता है। तो अगर इसको सोना होगा तो ये मालिश के बाद सो जाएगा, और तभी मेरा काम होगा, कि मैं इसके जगते हुए मेरा काम होगा नहीं, ये रोएगा गोद के लिए। तो इसलिए पहले मैं इसकी मालिश कर दूंगी, एंड देन उसके बाद फिर मैं बाकी का जो पैकिंग है वो करूँगी। अब अगर कुछ भी खाते हैं ना तो उसका ध्यान पूरा प्लेट पे रहता है। वो देखता है कि हाँ ये कुछ खाने की चीज़ है, उसको समझ में आता है, उसको मन करता है खाने का। पूरा देखेगा कि हमने प्लेट से उठाया, हमने मुंह पे डाला, वो सब कुछ। हम्म, ओए, सोने 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 सोने। मेरा बेबी, आप यहाँ पे लेटो ना, यहाँ पे लेटो, मम्मा यहीं पे बैठी है बेटा, यहाँ पे लेटो, मम्मा टीवी का रिमोट ढूंढ रही है। तो इस बैग में चल रही है मेरी पैकिंग, इस बैग में चल रही है इवान की पैकिंग। एंड ये जो ब्लैंकेट है ये मैं अभी से कवर में डाल दूंगी, बिकॉज जो गेस्ट आए थे तो उनके लिए ये निकला था, और इतने दिन अब तो फिर हम नहीं रहेंगे तो कोई आएगा भी नहीं, और बाहर रहेगा तो डस्ट डस्ट हो जाएगा। सो ये ब्लैंकेट्स एंड बेडशीट्स वगैरह मुझे अंदर डालने हैं। एंड ये फिलहाल मेरी पैकिंग चल रही है। इवान का जो कपड़ा वगैरह है वो ऑलमोस्ट डन हो गया, कुछ कुछ चीज़ें हैं
वो मुझे पैक करना है। एंड मैं आज गई थी गणेशगुरी, सो वहाँ से मैं ये जो 2 मेखला है वो लेके आई हूँ। मेखला चादर बहुत प्रिटी मेखला चादर है, बहुत खूबसूरत है। मुझे दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो ये मुझसे किसी ने मंगवाए हैं, इसलिए मैं ये लेके जा रही हूँ। एंड ये भी मैं फिलहाल इसमें ही पैक कर लूँगी। तो यहाँ पे कुछ ज्वेलरीज मुझे रखनी है, ये वाला नहीं चाहिए, इसे साइड कर दूँगी। ये रख लेती हूँ, शायद काम आ जाएगा। एंड ये इसके साथ तो ये वाले रख लेती हूँ। ओ इयररिंग्स ये मुझे नहीं चाहिए। ये 2 रख लेती हूँ। इतने बड़े वैसे मैं पहन लूँगी तो नहीं, मुझे पता है कि मेरे नहीं पहनाते हैं, बट स्टिल रख लेती हूँ। अगर इन केस मुझे लगें तो ये मैं इसमें डाल के पैक कर देती हूँ, तो मुझे लेके नहीं जाना है। सो ये मैं रखती हूँ। और फिर ये एक बॉक्स जाएगा, ये दूसरा बॉक्स, ये एक बॉक्स जाएगा, ये एक जाएगा। एंड इसमें मैं यार ये वाले इयरिंग्स लिए थे मैंने, दिखते हैं बहुत प्यारे, बट ये इतने बड़े हैं ना, और मुझे हैबिट नहीं है। हालांकि बहुत लाइट वेट है, सिर्फ दिखने में साइज़ बड़ा है, बट वेट बहुत हल्का है इसका। बट मैं नहीं पहनती हूँ, मतलब रखा जाते हैं, समझ में नहीं आता मुझे कि इतने बड़े इयरिंग्स पहनने कहाँ हैं। एंड सब कुछ फंसा इस तरीके से, सब कुछ रखा हुआ है उलझा सुलझा। एक मिनट। सो फाइनली मेरी ज्वेलरी मुझे जितना समझ आया निकाल लिया है मैंने। और ये 2 नेकलेस, एक ऑक्सीडाइज नेकलेस सेट है, एंड 3 नेकलेस के सेट हैं। एंड उसके साथ इयररिंग्स, झुमके सब मैंने निकाले हैं। इसमें कुछ झुमके हैं, इसमें कुछ इयररिंग्स हैं। एंड ये एक निकाल लिया है मैंने, जस्ट इन केस अगर काम आया तो। और ये इसे मैं इस पे ही रख लेती हूँ। एंड ये एक सिंपल से हैं जो मैंने निकाल लिया है, और इसका पता नहीं पीछे का हुक भी नहीं है, वो भी मुझे इधर उधर का किसी का लगाना पड़ेगा। और ये एक छोटे से इयरिंग है, इसे मैंने निकाल लिया है। ये जस्ट कि कहीं भी कुछ ना समझ आए तो मैं ये पहन लेती हूँ, क्योंकि छोटे हैं एंड मल्टी कलर्स है तो अच्छे लगते हैं, कुर्तीज़ वगैरह में अच्छे लगते हैं। बाकी टाइम तो जो गोल्ड का कान में फंसा ही रहेगा। ये भी ले लिया, ये भी मैं इस पर ही डाल लेती हूँ। दैट्स इट। ये मेरा बैग सॉरी बॉक्स हो गया है। ये मैं किसी में भी तो भी डाल लेती हूँ, इसमें डाल लेते हैं। ओके तो अभी फ़िलहाल मैंने मेरी जो ज्वेलरीज़ जो मेरे को लेके जानी है वो मैंने निकाल लिया है। एंड उसके साथ मुझे अभी बैंगल्स निकालने हैं। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हुआ? मम्मा यहीं खड़ी है, क्या हो गया? नो नो, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना। तो अभी मुझे निकालने हैं बैंगल्स, और मुझे इतना ज़्यादा आलस आ रहा है बैंगल्स निकालने में। और 1-2 फंक्शन है इसलिए मुझे निकालना है, अदरवाइज़ मैं नहीं लेके जाती। जो एक कंगन मैंने डाले हुए हैं मैं वो उसी में चला लेती, मैं लेके नहीं जाती। बट क्योंकि फंक्शन है बोल के मुझे लेके जाना है, तो अभी बस मैं बैंगल्स निकालूंगी। क्या हो गया बेटा? ओ अभी अभी ये भी रोने लगा। ये ये वाली रखूंगी तो ये चल जाएंगे। एंड ये नहीं। सो मैं ये जो बैंगल्स हैं ये लाख के हैं, मैं यही बैंगल्स रख लूँगी बस। और जो मैं पहनने वाली हूँ, या अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो जो प्लेन बैंगल्स है वो मैं वहीं ख़रीद लूँगी, क्योंकि ग्लास के बैंगल्स ले जाना उसको बहुत सेफ्टी से ले जाना होगा, और वो बिना मतलब का सामान बढ़ेगा। तो अगर मुझे लेना होगा, ज़रूरत पड़ेगा, तो मैं वहाँ से प्लेन बैंगल्स ही ले लूँगी। खाली ये जो लाके जो बैंगल्स के सेट हैं इन्हें मैं रख लूँगी, क्योंकि गोल्डन कलर के हैं, तो कोई भी कलर के बैंगल्स के साथ मैं इन्हें पेयर अप करके मिक्स करके पहन सकती हूँ।
तो बैंगल्स में मैं ज़्यादा नहीं ले जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बैंगल्स नहीं पहनती हूँ। जस्ट इस टाइप के जो बैंगल्स होते हैं ना, कड़ा जो होता है, मैं वही पहन लेती हूँ। हालाँकि काँच के ही पहनना है तो ये काँच के होते हैं, और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये बहुत मजबूत होते हैं, तो काम वाम करने में भी ना जल्दी से टूटते नहीं हैं। तो मैं यही बैंगल पहन लूँगी, ये जो पहनी हुई हूँ यही पहन लूँगी, और यार ये वहाँ जाके मैं और देख लूँगी, ले लूँगी, बट मैं यहाँ से लेके नहीं जाने वाली। सिर्फ ये रख लिया है। सो मेरा बैंगल्स का काम भी हो गया है, और अब मुझे रखना है मेकअप, एंड उसके बाद फुटवेयर्स। तो फुटवेयर्स बस एक बैग में डालना है, तो फिर मेरा पैकिंग देन ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो अभी फटाफट से मैं मेकअप भी रखती हूँ, एंड क्या क्या रखना है, जो भी रखना है मेकअप भी मैं फटाफट से रखती हूँ। एंड उसके बाद जो अपना जो पैकिंग वगैरह है ये सब मैं बंद करती हूँ। एंड मुझे और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं वहाँ जाके जो जैसे ज़रूरत होगा मैं वो वैसा ले लूँगी, छोटी मोटी चीज़ें जो हैं। और क्योंकि उतना ज़्यादा मैं दिमाग नहीं दौड़ाने वाली हूँ, एक एक छोटी छोटी चीज़ें याद करके मैं नहीं रखने वाली हूँ। तो वो मैं वहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं रख लूँगी। दैट्स इट। तो चलिए अभी मेकअप निकाल लेते हैं, एंड फिर अपना जो ये काम है पैकिंग का वो ख़त्म करते हैं। अब टाइम भी नहीं है। सो मैंने मेकअप यहाँ पे निकाल लिया है। मस्कारा, ग्लू, प्राइमर, लाइनर, मेकअप फिक्सर एंड हाइलाइटर, और ये सारे लिपस्टिक शेड्स हैं, और 2 फाउंडेशन मैंने ले लिया है, 2 कॉम्पैक्ट रख लिया है, आई शेड पैलेट रख लिया है, लूज़ पाउडर भी मैंने रख लिया है, मस्कारा, काजल, आईलाइनर, ये सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं। एंड ये भी रख लिया है मैंने जस्ट इन केस अगर अगर काम पड़ा तो। उसके साथ ही मेरे जो ब्रशेज़ वगैरह हैं ये भी मैंने रख लिए हैं। तो फ़िलहाल अभी से मुझे पैक करना है। निकाल तो मैंने लिया है, और अगर कुछ भूल जाऊँगी तो वो याद करके मुझे पैक करना है। ओके, सो जो मेरी पैकिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और मतलब जो मेरा मेकअप, ज्वेलरी जो भी है मैंने सब कुछ पैक कर लिया है। जस्ट फुटवेयर मुझे एक बैग में डालना है, एंड इवान की पैकिंग भी कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। एंड बस अभी अब मेरे हस्बैंड आएंगे, उनका क्या पैकिंग है सो वो पैक करना है। उनका तो 1 वीक का है, तो फटाफट उनको जो भी मतलब जो भी डिसाइडेड होगा खाली वो पैक करना है। बस अभी मैं जा रही हूँ फ़िलहाल के लिए डिनर बनाने के लिए, क्योंकि अभी अब टाइम नहीं है, और बज रहे हैं 9:30। अभी डिनर मुझे प्रिपेयर करना है, तो धीरे से मैं स्टार्ट करती हूँ, एक साथ तो नहीं होगा। इसके साथ खेलते खेलते जो बैठ के इसके पास बैठ के जो काम हो जाएगा, सब्जी काटना और आटा लगाना, ये सब वो सब मैं कर लूँगी। तो चलिए अभी मैं करती हूँ वो सारे काम, एंड ये जो व्लॉग है ये भी मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये जो मेरी पैकिंग वैकिंग फुल स्पीड में चल रही है, एंड कल मैं जा रही हूँ, कल है मेरी ट्रेन। व्लॉग शायद 1-2 दिन में आएगा। कल मेरी ट्रेन है, तो ये जो व्लॉग है मैं ये एंड करती हूँ। एंड अगर आपको व्लॉग पसंद आया है सो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जो मेरे न्यू वीडियो के अपडेट्स हैं आपको मिल पाए। तो बस अभी मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी नए व्लॉग के साथ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, शो ऑल योर लव एंड सपोर्ट। बाय।